ज़िंदगी में कई बार वो रिश्ते जो हम बहुत ही अच्छे समझते हैं ऐसे धोखा देते हैं कि हमारे पाँव के नीचे से ज़मीन खींच लेते हैं। ऐसा ही बशीर ने भी किया था। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं आपके साथ अदनान और आज की कहानी जो है ये इस्लामाबाद के पोश इलाके में रहने वाली एक फ़ैमिली की है, जहां पर मियां बीवी और उनकी एक बेटी रहती थी जिसका नाम रमीशा था। रमीशा जवान हो चुकी थी और अब उसके वालिद का नज़रिया ये था कि उसकी जो फैमिली है उसमें उसकी बेटी की शादी हो जाए, लेकिन उसकी जो रमीशा की वालदा थी उसका नज़रिया ये था कि उसकी जो बहनें हैं, उसके भाई हैं, उनके यहाँ कहीं रिश्ता हो जाए। आखिरकार रमीशा की जो शादी है उसकी खाला के यहाँ हो गई। लड़के का नाम बशीर था और जब बशीर का रिश्ता आया तो रमीशा से भी पूछा गया। रमीशा ने कहा कि ठीक है, जैसे मेरे वालिदैन कहेंगे मैं वैसे ही करूँगी। और इनकी शादी जो है वो बड़ी धूमधाम से हुई। शादी हो गई। शादी के तकरीबन 1.5 या 2 साल के बाद इनके यहाँ एक बेटी पैदा हुई और बेटी के पैदा होने पर इसका जो शौहर था उसने कोई ख़ास खुशी का इजहार नहीं किया था। और दूसरी तरफ जो रमीशा के वालिद थे उन्होंने जितनी भी जायदाद थी वो सारी चीज़ें अपनी बेटी के नाम कर रखी थी, क्योंकि उसके अलावा उनका कोई नहीं था और इनके घर में पैसे की रेल पेल थी और इसका जो शौहर था वो भी इन्हीं के साथ रहता था। अब तकरीबन 3 साल हो चुके थे इनकी शादी को और 3 साल के बाद एक दिन रमीशा जो है वो अपने किचन में काम कर रही थी और काम करते करते अचानक जो प्रेशर कुकर है वो खुलता है। प्रेशर कुकर खुलने के बाद वो सीधी उसकी जो भाप वगैरह जो अंदर से गर्म पानी उसके चेहरे पर आता है। उसके ये ऊपर वाला हिस्सा जो है ये तो बच जाता है, लेकिन ये नीचे जो है ना, ये गर्दन और ये चीज़ें ये जल जाती हैं। इसको हॉस्पिटल लेके जाया जाता है और इसका ट्रीटमेंट किया जाता है और डॉक्टर्स के मुताबिक इसके चेहरे को दुरुस्त करने की बहुत हद तक कोशिश की गई, लेकिन फिर भी उसकी ये जो गर्दन है ये यहाँ जो है ना, ये नीचे स्किन के साथ जुड़ गई और यहाँ से जेल जो है वो खींची खींची सी हो गई। अब इसका जो शौहर था बशीर वो इसे मिलने आता था हॉस्पिटल, लेकिन हॉस्पिटल आते वक्त वो कोई ख़ास खुशी का इजहार नहीं होता था। जब भी वो आता बड़ा उलझा सा और इससे नज़रें भी नहीं मिलानी और इससे बात करते वक्त उसने अजीब सा लहजा अपनाना और जैसे तंज़ करना होता है इस तरह की बातें थीं। अब इसको घर ले आए, छुट्टी मिल गई। कुछ 6 महीने गुजरे, लेकिन 6 महीने जो गुजरे थे उसमें भी इसका शौहर जो है ना वो इसके साथ कोई इसकी ख्याल नहीं रखता था। इसके वालिदैन ही इसके साथ जो भी कुछ कर रहे थे, तीमारदारी वगैरह सब कुछ। और दूसरी तरफ रमीशा जो है वो ख़ुद भी अपने चेहरे को देखकर बड़ी परेशान होती थी। अब रमीशा जो है इसकी शादी को तकरीबन 5 साल गुजर गए और 5 साल गुजरने तक जो इसका शौहर बशीर था उसने इसके साथ कुछ इस तरह का रवैया रखा कि इसको इरिटेट करना, इसको ज़हनी तौर पर टॉर्चर करना, ये चीज़ें थी। और आखिरकार उसने इसको तलाक दे दी। जब उसने तलाक दी तो रमीशा उसे कहती कि बशीर, तुम मुझे सिर्फ ये बता दो कि मेरा कसूर क्या है। तो बशीर उस जालिम ने कुछ अल्फाज जो अपने पास रखने चाहिए थे वो नहीं रखे और उसने सीधा इससे कह दिया कि मैं तुमसे शादी की थी, तुम खूबसूरत थी और आज मैं तुम्हें तलाक इसलिए दे रहा हूँ कि तुम खूबसूरत नहीं रही, तुम्हारा चेहरा जल गया और मैं जब तुम्हें देखता हूँ मुझे खौफ आता है, मुझे डर लगता है। रमीशा रोते हुए कमरे में गई और आईना देखकर अपने रब की तरफ देखा कि मेरे मालिक, तूने ये मेरे साथ क्या किया? मेरा शौहर जिसके साथ मैंने सारी ज़िंदगी गुजारने के वादे किए थे वही मुझे छोड़ कर चला गया। अब रमीशा जो है उसको तलाक हो चुकी थी। रमीशा अपने माँ बाप के साथ रहती थी और उसका शौहर जा चुका था, क्योंकि पहले वो घर दमाद रह रहा था। अब रमीशा जो है उसकी पहले तो वालिद की डेथ होती है, फिर उसकी वालदा की डेथ होती है और रमीशा की जो बेटी थी वो भी तकरीबन 5 साल की हो चुकी थी। अब 5 साल की हो गई। रमीशा जो है वो बाहर के काम काज जो भी होते वो करने जाती, लेकिन कुछ लोग उसकी तरफ बातें करते, क्योंकि रमीशा जब भी घर से निकलती वो नकाब करके निकलती और ऊपर उसकी आँखें बहुत ही खूबसूरत थीं और देखकर हर इंसान जो है वो उसकी तरफ माइल हो जाता था। अब जब ये सारा मामला चल रहा है तो रमीशा जो है वो किसी की तरफ तवज्जो नहीं देती। बेटी के लिए उसको एक ट्यूटर चाहिए था, ट्यूशन पढ़ाने वाला, और रमीशा पढ़ी लिखी थी। वो ये समझती थी कि अगर उसके घर में कोई मर्द आएगा या बेटी को कहीं बाहर भेजेगी तो ये अच्छा नहीं है। उसने क्या किया कि एक कंप्यूटर का बंदोबस्त किया और ऑनलाइन उसके लिए एक कारी साहब का बंदोबस्त किया। कारी साहब का नाम अजीम था और वो ऑनलाइन ये पढ़ाते थे बच्चों को, और पढ़ाने के साथ साथ ही वो एक मस्जिद के अंदर इमाम भी थे। अब उनकी एक टाइमिंग थी, उसी टाइम पे उन्होंने आना और उनकी बेटी को पढ़ाना, और मतलब वो कोई फालतू बात नहीं करते थे। ये ऑनलाइन वीडियो कॉल होती थी जिसमें उनकी बेटी को वो दर्स देते थे। और ये घर वो था जिस घर में सिर्फ एक ही मर्द की आवाज़ गूंजती थी और वो कारी अजीम था। कारी अजीम बच्ची को अपने तवज्जो के साथ पढ़ा रहे थे और कारी अजीम की जो उम्र थी वो तकरीबन 26-27 साल थी।
अब कई बार ऐसे होता है कि इनकी बेटी जो है वो बीमार होती, तो इनको खुद आके कारी साहब को बताना पड़ता कि वो जो है ना वो बीमार है, आज वो नहीं पड़ेगी। तो वो 2-3 या 4 मिनट का मुकालमा इनका हो जाता था। अब उसमें ये नकाब करके रखती थी। अब कारी साहब अक्सर जब इनसे बात होती तो इसने भी थोड़ा सा नोटिस किया कि कारी साहब ना इनको 1-2 नज़र देखते हैं, लेकिन वो नज़र जो देखते हैं उसमें वो इनको किस नज़र से देख रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया कि जब कारी साहब से अब बात करनी होती तो ये अपना जो है ना कैमरा ऑफ करके ऑडियो में बात करती। अब कारी साहब को ये अजीब लगा और कारी साहब की जो शफ़क़त थी, मतलब उनके लहजा और भी नरम होता गया। और इसके साथ साथ कारी साहब ने जो भी बातचीत होनी, जब बच्ची को पढ़ाना, तो उससे पहले उन्होंने बच्ची के साथ थोड़ी बहुत गुफ्तगू करनी। और कई बार उन्होंने रमीशा को भी बुला लेना कि इनके साथ भी थोड़ी बहुत गुफ्तगू कर लेनी। रमीशा साइड में बैठती थी, लेकिन कारी साहब की कोशिश होती थी कि ये सामने आएँ। अब काफ़ी टाइम गुजर गया, कोई 1 साल का अरसा गुजर चुका था। तो एक दिन कारी साहब ने रमीशा से कहा कि मैं आपसे कोई बात करना चाहता हूं और हमारा दीन इस चीज़ की इजाज़त देता है, आप पहले मेरी बात को समझ लें, फिर इस पर कोई फ़ैसला कीजिएगा। मैं चाहता हूं कि मैं आपके साथ शादी करूं, क्योंकि जो फीलिंग्स कारी साहब की वीडियो कॉल के ऊपर होती थी वो रमीशा सारी समझ चुकी थी। और रमीशा भी कहीं दिल ही दिल में कारी साहब के बारे में इस तरह की कुछ बातें लिए घूम रही थी। जैसे ही कारी साहब ने ये बात की तो रमीशा कहती है कि मेरे तो दिल में लड्डू फूटे कि मेरे लिए कारी साहब का रिश्ता आ गया, कारी अजीम साहब। तो रमीशा ने कहा कि मैंने एक लम्हे के लिए सोचा कि हाँ कर दूं, लेकिन दूसरे ही लम्हे मैंने सोचा कि जब ये मेरा चेहरा देखेंगे तो फिर क्या कहेंगे। अब कारी साहब जो हैं उन्होंने जब रमीशा से पूछा तो इन्होंने साफ इनकार कर दिया। और उसके बाद कारी साहब बच्ची को पढ़ाते थे अपनी रूटीन के मुताबिक, लेकिन कोई 3 महीने और गुजरे तो कारी साहब ने फिर से बच्ची से कहा कि आपकी वालदा किधर है, उनको बुलाएं, मुझे उनसे बात करनी है। अब कारी अजीम साहब जो हैं उन्होंने रमीशा को बुलाया और इनसे कहा कि देखिए, मैं आपसे दोबारा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूं, आप मुझे पसंद हैं, आप हाँ करें ताकि मैं अपने घर वालों को भेजूं। अब जो रमीशा है वो उसका जो सब्र का पैमाना था ना वो लबरेज हो चुका था। उसने भी कहा कि चलें ठीक है, आप अपने घर वालों को मेरे घर लेके आएँ। कारी साहब ने कहा कि मेरे घर वाले भावलपुर के रहने वाले हैं, तो आप जब कहेंगे हम लोग आ जाएंगे। तो रमीशा ने कोई डेट दी, उस डेट को कारी साहब के वालिद वालदा, उसकी भाभी और उसकी बहन जो है वो वहाँ पर पहुँच गए। जब वो वहाँ पहुँचे तो एकदम से उन्होंने देखा कि रमीशा अच्छे घर में रहती है, बंगला है बड़ा और घर में गाड़ी है, सब कुछ है, माहौल भी बड़ा अच्छा है। तो वो सब बड़े खुश थे, कारी साहब भी साथ ही थे। अब सब ने चाय शाय पी और उसके बाद कारी साहब की वालदा कहती कि चलें ठीक है, रस्म करते हैं। वो लड़की के हाथ पे जो पैसे रखने होते हैं, अंगूठी वगैरह वो चीज़ें। तो रमीशा ने कहा कि ठहरें आप, उससे पहले मेरी एक बात सुन लें। अब मैं आपको बताता चलूं कि कारी साहब के साथ जब पहली बार रमीशा की बात हुई थी तो कारी साहब ने बताया था कि मुझे मालूम है कि आप तलाक याफ्ता हैं, आपको तलाक हुई है, मुझे इससे कोई एतराज़ नहीं है, मैं फिर भी आपसे शादी करना चाहता हूं। अब जब उसके वालिदैन आ चुके थे, रमीशा ने कहा कि रमीशा नकाब करके घूम रही थी, वो सबको खूबसूरत लग रही थी। रमीशा ने कहा कि मेरी तलाक की वजह पहले सुन लें। उन्होंने कहा हमें मालूम है कि तुम्हारे शौहर ने बिला वजह तुम्हें तलाक दे दी। उसने कहा नहीं, बिला वजह नहीं, उसकी वजह थी। सबकी आंखें खुली रह गई कि ये क्या बात है। तो रमीशा ने अपने चेहरे से नकाब हटाया तो उसका चेहरा जला हुआ और उसने कहा कि ये वजह थी, मैं जल गई थी जिस वजह से मेरे शौहर ने मुझे तलाक दे दी थी। एकदम से कारी साहब की बहन, माँ और जो भाभी थी वो सबके तो मतलब ये कह लें कि जो रिएक्शन थे वो अजीब से हो गए। तो कारी साहब हंसते हुए मुस्कुराते हुए रमीशा को देखे जा रहे हैं और उसकी वालदा जो है वो आगे नहीं बढ़ रही, भाभियाँ जो हैं वो भी आपस में खुसर फुसर करने लगीं। और कारी साहब ने कहा कि अम्मी चलें बिस्मिल्लाह करें। उसकी माँ ने लड़की के सामने, रमीशा के सामने कह दिया कि उसका चेहरा देखा है तुमने, कैसा है, उसकी शक्ल देखी है। तो कारी साहब ने उनको समझाया कि देखें, मुझे उनकी शक्ल से कोई गर्ज नहीं है, मुझे उनकी सीरत से गर्ज है, वो दिल की अच्छी है, मैं इसलिए उनसे शादी करना चाहता हूँ। तो अब आप लोग क्या कहते हैं। तो कारी साहब ने उनको लॉजिक के साथ थोड़ी सी तफसील से समझाया और उसके वालिदैन जो हैं वो हाँ राज़ी हो गए। उसके बाद कारी साहब ने रमीशा को अंगूठी पहनाई। अंगूठी पहनाने के बाद कारी साहब चले गए। कोई 1 हफ़्ता गुजरा और उसके बाद कारी साहब के घर वाले दोबारा रमीशा के घर आए और वो सब जिनके लहजे बदले हुए थे वो सब के सब अब खुश थे। सब के सब जो है बड़े राज़ी और हंसी खुशी रमीशा के साथ बातचीत कर रहे थे, क्योंकि वो एकदम से एक चीज़ आपके सामने आ जाएगी जब आप उसको नकाब के साथ देखें और वो आपको खूबसूरत लगे और एकदम से वो नकाब उतारने और चेहरा जला हुआ अजीब सा नज़र आए, तो इस तरह के मामला हो जाते हैं। अब सब के सब राज़ी थे और इसके साथ ही कारी साहब की जो है वो शादी रमीशा के साथ हो गई। और कारी साहब ने जर्मनी किसी डॉक्टर से रब्ता किया, क्योंकि ऑनलाइन वो समझते थे, उनके कोई स्टूडेंट भी बाहर थे
और स्टूडेंट के वालिदैन भी थे। इसी तरह से एक डॉक्टर जो पाकिस्तान से बाहर गए हुए थे, उनसे रब्ता हुआ तो उन्होंने कहा कि आप हमें ये कुछ टेस्ट करवा के भेजें। जब टेस्ट भेजे गए तो उन्होंने बताया कि इनका जो मसला है वो ये है कि हम इनका इलाज करेंगे, जैसी इनकी पहले खूबसूरती थी वैसी तो नहीं हो सकती, लेकिन 99% वैसी मैच हो जाएगी। आपका ये जो जला हुआ चेहरा है ये ठीक हो जाएगा। अब कारी साहब जो है वो रमीशा के साथ बहुत हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। रमीशा भी खुश है। रमीशा बताती है कि कारी साहब दीनदार और पढ़े लिखे थे और हर चीज़ को समझने वाले थे और मेरी अपनी पसंद थी और एक वो पसंद थी जो मेरे वालिदैन ने मेरे लिए पसंद की थी, लेकिन वो मुझे बशीर ज़ाती तौर पर पसंद नहीं था। मेरे वालिदैन ने पसंद किया था, लेकिन जैसे ही मेरा चेहरा जला तो बशीर ने वही चीज़ की जो मुझे लगता था कि ये मुझे कहीं ना कहीं छोड़ सकता है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई है कि बहुत बार ऐसे होता है कि कुछ चीज़ें आपके हिस्से में आती हैं जो बहुत ही अच्छी होती हैं, लेकिन आने के बाद कुछ ऐसा होता है कि वो अपने आप में टूट फूट का शिकार हो जाती हैं। उसके बाद फिर आप अगर उनसे नफ़रत करें तो ये बहुत गलत है, क्योंकि वो जब आपको मिली थी तब बिल्कुल ठीक थी और बशीर साहब ने बहुत ज़्यादती की। और कारी अज़ीम साहब जो हैं उनको मैं सलाम पेश करता हूँ कि उन्होंने इतनी हिम्मत की और एक तलाक याफ्ता औरत जिसका चेहरा जला हुआ है उसके साथ शादी की। बाकी आप क्या कहते हैं अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा, और अगर आपके पास कोई इस तरह की स्टोरी है तो हमें ज़रूर सुनाइएगा। इंशाल्लाह आपकी स्टोरी को यहाँ बयान किया जाएगा ताकि लोगों की इस्लाह हो सके। अल्लाह हाफ़िज़।